आज हम सुनते हैं सत्यनारायण महाराज का तृतीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कनकपुर में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा रहता था। राजा सत्यवादी और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता और निर्धनों को अन्न वस्त्र आदि देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशीला और सती साध्वी थी। वे दोनों हर माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। एक बार वे दोनों बहुत से अन्य लोगों के साथ भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी वहां एक बड़ी नौका आकर रुकी। उस नौका में एक व्यापारी काफी धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। नौका से उतरकर वह व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते हुए देखकर उसने पूछा, हे राजन, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा से क्या फल मिलता है? राजा ने उस व्यापारी से कहा, मैं अपनी प्रजा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस पूजा और व्रत के प्रभाव से मेरे राज्य की सारी प्रजा सुखी रहती है। यह कथन सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसकी विधि बतलाएं। राजा ने व्यापारी को पूरी विधि बताई। फिर राजा ने व्रत कथा सुनकर अन्य लोगों के साथ व्यापारी को भी प्रसाद दिया और स्वयं भी ग्रहण किया। फिर वह व्यापारी अपने नगर को लौट गया। व्यापारी ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारे कोई संतान नहीं है। यदि श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारी कोई संतान हुई तो मैं उनका व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई और 10वें माह में उसने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन व्रत करना भूल गया। लीलावती के याद दिलाने पर वह बोला, अभी मैं व्यापार में बहुत व्यस्त हूँ। जब मैं इसका विवाह करूंगा तब श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। यह सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की पुत्री कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति तेजी से बढ़ने लगी। शीघ्र ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते हुए देखा तो उसके विवाह की चिंता करने लगा। उसने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को भेजा। उन सेवकों ने कंचनपुर नगर में अत्यंत सुंदर और गुणवान वणिक पुत्र को देखा। सेवकों ने लौटकर व्यापारी को उस वणिक पुत्र के विषय में बताया। उस व्यापारी ने उस लड़के के साथ कलावती का विवाह धूमधाम से कर दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन फिर भी व्यापारी ने व्रत नहीं किया। लीलावती ने जब अपने पति को याद दिलाया तो उस व्यापारी ने कहा, लीलावती, अभी मैं अपने दामाद के साथ व्यापार को जा रहा हूँ। व्यापार से लौटकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। यह कहकर व्यापारी कई नौकाओं में सामान भरकर अपने दामाद और सेवकों के साथ व्यापार के लिए चला गया। उस व्यापारी के बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। व्यापारी अपने दामाद के साथ रतनसारपुर नामक नगर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान की माया से कुछ चोर राजा के महल में चोरी करके भाग रहे थे। भागते हुए चोरों ने पीछा करने वाले सैनिकों से बचने के लिए चोरी का माल व्यापारी की नावों में रख दिया और आसानी से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी की नावों के पास पहुंचे। नावों की तलाशी लेने पर उन्हें राजा का चोरी गया धन मिल गया। तब वह सैनिक उस व्यापारी और उसके दामाद को बांधकर राजा चंद्रकेतु के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती भी कई मुसीबतों में पड़ गई। चोर उसके घर से सारा धन चुरा ले गए। भूख प्यास से व्याकुल कलावती अन्न की चिंता में एक ब्राह्मण के घर गई। वहां श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। कलावती ने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। फिर घर लौटकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। कलावती से सुनकर लीलावती ने भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और फिर सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के शीघ्र घर लौट आने की कामना से यह व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गई और उसकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, वह व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह ही उन दोनों को छोड़कर उनका सारा धन लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा सारा धन, वैभव, राज्य आदि नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों के और राजजोशी को रात के स्वप्न के बारे में बताया और तुरंत उन दोनों को छोड़ दिया
उनका सारा धन भी लौटा दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वे दोनों अपने नगर की ओर चल दिए। जय सत्यनारायण महाराज की।